ये कहानी है 5 लोगों की जिन्हें एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर पजल्स पहेलियों को हल करने और कुछ टास्क को पूरा करके ही वो यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ उनके साथ बहुत कुछ अजीबोगरीब होता है। अब उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे, अगर निकलेंगे तो कैसे, यही हम जानेंगे आज की कहानी। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ वीकेंड यानी हफ्ता खत्म होने पर छुट्टियां मनाने जा रहा था। उसकी बेटी का नाम कैरन था जो किसी बात की वजह से अपने डैड से नाराज थी, जिस वजह से वो अपने डैड के साथ आकर खुश नहीं थी। पर अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो बोर ना हो और उसका वीकेंड अच्छा गुजरे। पर सफर के दौरान ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए ये पास के टाउन में बने गैराज में गए और मैकेनिक को अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए दे देते हैं। क्योंकि भूख भी लगी थी तो वही बने होटल में बैठकर खाना खाने लगे। कैरन के डैड कहते हैं कि हमें गाड़ी रात तक मिले, तब तक टाइम गुजारने के लिए हम एंजॉयमेंट की यही कोई चीज ढूंढ लेते हैं ताकि वीकेंड अच्छा गुजरे। वो यहाँ बड़ा अखबार पढ़ने लगे ताकि इसके जरिए यहाँ की कोई खास चीज मिल जाए जहाँ जाकर ये अपना अच्छा टाइम गुजार सके। उसके डैड उसे कई सारी चीजें बताते जिन सब पर वो मना कर देती है। तब उसके डैड उसे एस्केप रूम के बारे में बताते हैं जो एक ऐसा कमरा होता है जहाँ कुछ लोगों को भेजकर उनके साथ गेम खेली जाए। इन्हें वहाँ कुछ टास्क दिए जाते हैं जिनको पूरा करने पर ही वो यहाँ से निकल सकते हैं। इनमें कुछ पजल्स यानी पहेलियां भी शामिल होती है, यानी कि ये एस्केप रूम पूरा गेम की तरह है। अब एस्केप रूम का सुनकर कैरन फौरन बोली, डैड ये ठीक है क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी इस तरह की गेम खेली थी जहाँ उन्हें बहुत मजा आया, तो हम भी उस जगह पर जाकर एस्केप रूम में गेम खेली। जिस पर उसके डैड वेट्रेस को बुलाते हैं और एस्केप रूम के बारे में पूछने लगे। वो कहती है कि ना बाबा ना, वहाँ न जाना क्योंकि वहाँ जो भी गया मुड़ के वापस नहीं आया। जो सुनकर दोनों बाप बेटी घबरा गई, पर अगले ही पल वेट्रेस हंस पड़ी। कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी, जाओ जाओ वहाँ एंजॉय करना, बहुत मजा आएगा। जिसके बाद कैरन वॉशरूम में गई क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ लग गया था जब उसकी डैड गाड़ी साफ कर रही थी। पर तभी अचानक वॉशरूम की लाइट्स जलने बुझने लगी, साथ ही उसे अपने पिछले वाले बाथरूम से अजीब आवाजें आने लगी और कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कैरन घबरा गई और वो उस बाथरूम के पास जाकर उसे खोलने ही वाली थी कि तभी उसके साथ वाले बाथरूम से वेट्रेस निकलकर बाहर आती है और फिर तभी कैरन के डैड उसे आवाज लगा लेती है तो वो भी वहाँ से चली गई। फिर ये लोग रेंट की गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एस्केप रूम है और ये लोग जहाँ गेम खेलने वाले हैं। जहाँ पर वो बिल्डिंग बनाई गई थी वो जगह बिल्कुल सुनसान और बिल्डिंग भी काफी पुराने वक्त की लग रही। ये लोग अंदर गए। कैरन के डैड आवाज लगाते हैं कोई है यहाँ पर, कि तभी सामने एक लड़की आ जाती है जो उन्हें कहती है वेलकम, मैं इस गेम की होस्ट हूँ। जो कहकर वो उन्हें एक कमरे में लेकर गई जहाँ उनके अलावा 3 और लोग बैठे हुए थे जो भी एस्केप रूम गेम में हिस्सा लेने आए थे। उनमें से लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मेलेनी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, पर उनकी मर्जी नहीं थी, मैं जबरदस्ती लाई हूँ उन्हें। यहाँ पर एक और लड़का भी बैठा हुआ था जो डॉक्टर था। अब तब यहाँ गेम होस्ट उन सबके लिए अजीब तरह की चाय लेकर आई जिसमें से तेज धुएं निकल रहे थे। अब कैरन के डैड को इस चाय में कोई गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो पीने से पहले सोचने लगे और कैरन को भी पीने नहीं देते, पर जब बाकियों ने पी तो वो भी पी लेते हैं। अब गेम होस्ट उन्हें एग्रीमेंट समझौते के पेपर्स देकर उन पर साइन करने के लिए कहती है जिस पर लिखा था कि ये सब लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया तो वो खुद जिम्मेदार हो, न कि हम। फिर वो सबके मोबाइल ले लेती है क्योंकि ये उनके गेम का असूल था कि कोई भी मोबाइल पास रख के बाहर किसी से राब्ता नहीं करेगा और साथ ही कोई इस जगह की वीडियो ना बना ले। फिर वो यहाँ प्रोजेक्टर के जरिए सबको एक इन्वेंटर जो एक्सपेरिमेंट तजुर्बे करके अलग अलग चीजें बनाया करता था उसकी वीडियो दिखाती है और बताने लगी कि इस इन्वेंटर ने ये अजीब घर बनाया, पर उसके बाद से ही इस घर में अजीबोगरीब हादसे होना शुरू हो गए। यहाँ ऐसा क्या था और वो सब क्यों हो रहा था, इस बात का पता लगवाने के लिए यहाँ पर 5 लोग आए, पर वो ही यहाँ फंस गए, जिसके बाद ऐसे लापता हुए कि उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया। और अब आप लोगों के साथ यहाँ ये गेम इस तरह खेली जाएगी कि आपको एक कमरे का लॉक खोलकर दूसरे कमरे में जाना है और फिर वहाँ से निकलकर अगले में। याद रखिएगा कि हर कमरे की लॉक की चाबी उसी कमरे में मौजूद है और आपको कुछ पजल्स पहेलियों को सुलझा कर ही वो चाबी मिले। आपके पास ये सब करने के लिए 1 घंटे का टाइम है, जिस बीच अगर आपको ऐसा लगे कि ये हमारे दिमाग से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप खुद को पागल महसूस करने लगेंगे तो सिर्फ वेकअप बोलिएगा, आपको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये सब बताते ही वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई। पर जब मेलेनी ने
पास पड़ी लाइट ऑन की तो तब तक गेम होस्ट वहाँ से जा चुकी, जिसके बाद इस कमरे के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और ये लोग फौरन उठे यहाँ से निकलने के लिए, चाबी ढूंढने के लिए क्लूज हर जगह ढूंढने लगते हैं, मतलब कुछ ऐसे इशारे वगैरह जो चाबी खोजने में इनकी मदद करेंगे। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब पुरानी कीमती चीजें पड़ी है। अब मेलिनी के हस्बैंड को ये जगह बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं कब जान छूटेगी यहाँ से। जिस पर मेलिनी कहती है कि 1 घंटे की बात है बस, और जल्दी करो, ये सब ना सोचकर क्लू ढूंढने में अपना दिमाग लगाओ। अब यहाँ कैरन को एक टेप मिलती है और जब डॉक्टर उसे चलाता है तो उसमें एक ऐसा गाना चलने लगता है जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम थे। जानवरों वाला गाना सुनकर ये सब वहाँ तलाशी लेने लगे तो इन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं, जिन्हें कैरन गाने के मुताबिक अलग अलग जगह पर एक तरतीब से सेट कर देती है। अब तरतीब में सेट होते ही वहाँ एक खिड़की खुल गई जिसके अंदर एक तिजोरी पड़ी हुई थी और इस पर नंबर वाला लॉक लगा हुआ था, यानी तिजोरी का ताला खोलने के लिए अभी ने कमरे में से नंबर तलाश करने थे। इस बीच मेलिनी का हस्बैंड सांप वाला मास्क उतार कर अपने चेहरे पर लगाता है और जब उसने अपने हाथ पर देखा तो उसके हाथ के अंदर छोटे छोटे सांप हिल रहे थे और पास ही एक औरत की परछाई भी खड़ी, जो देखकर वो काफी डर गया। उसने जल्दी से मास्क उतार दिया। वो कहने लगा कि मुझे लगता है चाय में कुछ मिला हुआ था, जो चीजें मैंने देखी मुझे डर लग रहा है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि इतना मत सोचो, ये जगह ही ऐसी है जब भी तुम्हें वो अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं। जो कहकर वो यहाँ पर पड़े लैंप को उठाकर उसकी लाइट ऑन करता है। लाइट के जलते ही उन्हें मास्क पर लिखे गए नंबर्स नजर आने लगते हैं जो लाइट जलने से चमकने लगे थे और अब ये उन नंबर्स को तिजोरी में लगा देते हैं, जिससे फौरन वो तिजोरी खुल गई और अंदर से उन्हें एक चाबी मिल जाती है। चाबी लेकर उन्होंने जैसे ही लॉक खोला ये अगले कमरे में आ जाते हैं। अब जैसे सब अंदर आए इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अब उनके पास 50 मिनट थे जो वहाँ पर लगे टाइमर से पता चला। इस कमरे में बहुत सारी घड़ियां पड़ी हुई थी और अजीबोगरीब मशीन्स जैसी चीजें भी थी। अब मेलिनी वहाँ बड़े फोन को उठाती है, पर जब बात करने लगी तो उसे फोन में अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। वो इस बारे में सबको बताती है कि ये क्या मेरी आवाज आ रही है इसमें। तो वो फिर फोन लगाकर अपने आप से ही बात करने लगी। तो फोन वाले मेलिनी उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात करवाओ। अब पहले तो वो बात करने से मना कर देता है, पर सबके कहने पर जब उसने बात की तो फोन वाली मेलिनी कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें जल्दी से भागना होगा वरना तुम मारे जा सकते हो। अब ये सुनकर उसने जैसे फोन हटाया वो देखता है कि रिसीवर पर छोटे छोटे कीड़े फिर रहे हैं जो उसके कान में घुस गए क्योंकि उसके कान से खून निकल रहा है, जो देखकर वो बेहद डर गया। कहता है कि अब यहाँ की अजीब चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हालांकि बाकी लोग उसे समझाते भी हैं कि ये सब हमें आजमाने, हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, पर वो कहता है कि तुम लोग तो पागल हो, तुम खेलो गेम, मैं तो जा रहा हूँ। जो कहकर उसने दरवाजे पर दस्तक देकर तेज तेज वेकअप कहना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही दरवाजा खुला और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और फौरन दरवाजा बंद हो गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर सबको कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सच में काफी अजीब है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेलिनी जवाब देती है हमारा क्या जा रहा है, हम तो सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं ना, गेम खेलते हैं, गेम पूरी होते ही चले जाएंगे यहाँ से। अब कैरन के डैड को वहाँ एक टाइपराइटर पड़ा हुआ दिखा जिसके बारे में वो बाकियों को बताती है। ये पुराने वक्त की लिखने वाली मशीन थी, पर अब यहाँ इन्हें क्या लिखना था ये बात वो नहीं जानती थी। अब तभी कैरन नोटिस करती है कि एक घड़ी बंद पड़ी है और उस पर टाइम रुका आ रहा है 10:12। तो ये लोग वहाँ पड़े रेडियो में 1012 की फ्रिक्वेंसी सिग्नल सेट करते हैं, यानी कि घड़ी के मुताबिक 10:12 की, जहाँ उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज आई जो इंग्लिश में कुछ बोल रहा था। वो सारे अल्फाज कैरन के डैड टाइपराइटर में लिखने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक लाइन लिखी आ जाती है जिसका मतलब 11:55 था। और अब ये टाइम कैरन वहाँ रुकी हुई घड़ी में सेट करती है 11:55, इन्हीं 12 बजने से 5 मिनट पहले। अब ऐसा करके उनकी पहेली हल हो गई और उन्हें एक चाबी मिल जाती है। चाबी की मदद से ये सारे दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं। उससे दरवाजे का लॉक तो नहीं पर एक अलमारी जैसे स्टोर रूम का लॉक खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे पर बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। अब कैरन इस जगह को चेक करने लगी जहाँ तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। चेक करने पर पता चला कि ये तो इस गेम की होस्ट है जिसकी हालत बहुत खराब थी। किसी ने उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे मरने के लिए यही छोड़ दिया था, उसका खून निकल रहा था। वो कहती है कि वो इन्वेंटर यहाँ घुस आया है जो पागल है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अब तुम ऐसा करो जल्दी से मास्टर यानी फाइनल आखिरी चाबी को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। उसकी बात खत्म होते ही ये दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अब बाकी लोग तो इस वजह से घबरा गए पर मेलिनी नहीं। वो कहती है कि इसे इतना सीरियस मत लो, वो बस एक्टिंग करे क्योंकि ये चीज भी हमारी गेम का हिस्सा है। वैसे मान गई। वाह क्या बात है, कमाल की एक्टिंग की उसने। जिस पर कैरन के डैड
गुस्सा हो गई, उसे समझाने लगी, अरे वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, सच लग रहा था और अब बस बहुत हुआ, मैं ये सब यही खत्म करने लगा। जो कहकर उसने पहले दरवाजा खटखटाया और फिर एक बोलना शुरू कर दिया, जिस बीच मेलेनी उसे रोक भी रही थी। पर उसका भी ये सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिसका मतलब कि अब ये लोग यहाँ सच में फंस चुके हैं। वो इन्वेंटर सच में इस घर में घुस आया है, जिसने पहले गेम होस्ट पर हमला किया, मरने के लिए वहीं छोड़ दिया और अब वो इन्हें भी मारना चाहता है। अब यहाँ ये लोग ये भी समझ गए कि इस कमरे से निकलने की कोई चाबी नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी जगह जिसे खिड़की के तौर पर बनाया होता है और उस पार जाकर ये लोग कुछ कर सकते हैं। पर वहाँ से बाहर निकलकर उस पार कैरन के अलावा और कोई नहीं जा सकता था क्योंकि वो जगह बहुत छोटी सी थी जहाँ से सिर्फ कैरन ही गुजर सकती थी क्योंकि वो स्मार्ट थी। वो कह भी देती है कि मैं जाऊंगी और उसके डैड जाने से मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर वो आखिर मान गई और अब उसके डैड और डॉक्टर की मदद से वो ऊपर चढ़ती है और उस जगह से बाहर निकलकर सही सलामत दूसरी साइड पर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे जिन सबको कैरन खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक थे। अब तभी कैरन देखती है कि वहाँ से एक लड़की गुजरी है जिसकी थोड़ी सी परछाई वो देख भी लेती है। अब वो लड़की कैरन को अपने पीछे आने का कहती है। तब उसने ऐसे किया, बिना सोचे समझे वो उसका पीछा करने लगी। कैरन के डैड को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो दूसरी साइड से बार बार उसे आवाज लगा रहे थे, पर जब वो कोई जवाब नहीं देती तो वो फिक्रमंद हो गई। उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। वो काफी मजबूत लकड़ी की एक चीज से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं पर तोड़ नहीं पाते क्योंकि यहाँ के सभी दरवाजे काफी मजबूत थे। उधर वो लड़की कैरन को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और अब जैसे वहाँ का दरवाजा बंद हुआ उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर कैरन के डैड, मेलेनी और डॉक्टर बंद थे, जिसका मतलब कि ये सारे कमरे आपस में जुड़े हुए हैं। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा अपने आप ही खुल जाए। उधर वो लड़की लगातार कैरन को अपने पीछे आने का कह रही जबकि वो भी रोती रोती आगे बढ़ रही थी। वो फिर एक काफी अजीब जगह जो यहाँ की पुरानी लैब थी वहाँ जाती है। आवाज उसे कहती है कि मास्टर की ढूंढो। अब कैरन यहाँ आकर आसपास की हर चीज को देखने लगी जो एक्सपेरिमेंट करने वाली अजीब चीजें थी। यहाँ कैरन को एक लाश दिखती है जिस पर कपड़ा डाला हुआ था, इसे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था। और अब जैसे कैरन कपड़ा हटाकर देखती है उसकी बुरी हालत देखकर वो काफी डर जाती है, जोर से चीख मार देती है। उधर वो बाहर आकर कैरन को ढूंढने लगी पर ये जगह वाकई किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी और ये लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे थे। कैरन के पास से अचानक ही वो लाश गायब हो गई और अब जब वो दूसरे कमरे में आई वहाँ एक स्केलेटन ढांचा पड़ा हुआ था और उसे यहाँ काफी डरावनी आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई गुर्रा रहा हो, कोई डरावना आदमी हो। इसीलिए वो डरते हुए आगे एक और कमरे में चली गई और पिछले कमरे के दरवाजे को बंद कर लेती है ताकि जो कोई भी यहाँ है वो अंदर ना आ जाए। और अब बाहर वो जो आवाज निकाल रहा था जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है, अब डर से कि कहीं वो दरवाजा तोड़कर अंदर ही ना आ जाए। कैरन वहाँ दीवार में बनी छोटी सी जगह पर छुप जाती है जहाँ पर लाशों को रखा जाता था और बस तभी वो डरावनी आवाज वाला अंदर आ जाता है। वो तीनों जहाँ पर खड़े हुए थे वहाँ के एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर ये लोग आ जाते हैं और अब अंदर आते ही जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी था और वहाँ लगे टाइमर से इन्हें पता चला कि अब इनके पास सिर्फ 35 मिनट बचे हैं, यानी कि गेम अभी भी चल रही। तो कैरन के डैड प्रोजेक्टर को बंद कर देते हैं टाइमर को रोकने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलनी क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पर गुम हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है। अब कैरन के लिए दो खतरे थे, एक तो जहाँ वो छुपी हुई थी उसके साथ में लाश पड़ी थी और तब तक वो डरावना इंसान भी अंदर आ गया था। पर यहाँ हैरत, वो लाश जिंदा होने लगी थी जिस वजह से हिल रही थी। अपनी जान को खतरे में देखकर कैरन काफी डर जाती है। घबराहट की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को नंबर्स वाला बॉक्स मिलता है जिसका मतलब कि इस बॉक्स को खोलने में अब इन्हें नंबर्स चाहिए जो इस कमरे में इन्हें खोजने थे। ये जगह कैरन के डैड जब चेक कर रहे थे तो इसी कमरे में बने दूसरे कमरे में वो आ जाते हैं जिस बीच उनके पीछे से हम एक परछाई को गुजरता हुआ देखते हैं जिन्हें वो नहीं देख पाती। कैरन देखती है कि लाश में जान आ गई है और अब उसका हाथ धीरे धीरे करके कैरन की तरफ आ रहा था, इसीलिए वो अपनी जान की दुआएं मांगने लगी। हल्की हल्की आवाज में बचाओ बचाओ कहने लगती है। डॉक्टर सोच रहा था कि बॉक्स वाले लोग के नंबर्स कहाँ मिल सकते हैं कि अचानक उसका दिमाग काम किया। वो सोचता है कि जब हम यहाँ आए थे तो पंखे पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, हो सकता है कि वही लोग के नंबर्स हो, इसलिए अब ये प्रोजेक्टर की रोशनी को पंखे पर मारने का सोचते हैं ताकि इन्हें नंबर दिख सके। पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रोजेक्टर को वहाँ फिक्स किया गया था, वहाँ से उसे हटाया नहीं जा सकता था। पर जब भी वहाँ पड़े शीशे को देखते हैं तो इन्हें एक आइडिया आया। वो प्रोजेक्टर की रोशनी को शीशे पर मार कर उसका अक्स पंखे पर दे मारते हैं जिससे आखिरकार इन्हें नंबर्स पता चल गए जो लॉक पर लगाकर ये बॉक्स को खोल लेते हैं जिसके अंदर से इन्हें एक नई चाबी मिलती है। ये
अगले कमरे की थी, जिसे खोलकर कैरन के डैड और डॉक्टर बाहर फिलहाल आ जाते हैं, पर मेलेनी नहीं जा क्योंकि उसने प्रोजेक्टर में बड़ी अजीब चीज नोटिस कर ली थी। उसने देखा कि प्रोजेक्टर में मेरी वीडियो चल रही है, जिसमें मैं बार बार घूम फिर कर इसी प्रोजेक्टर वाले कमरे में ही आती जा रही हूँ। ये देख वो हैरान तो हुई कि ये क्या हो रहा है, पर कोई ग्लिच गड़बड़ी समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। पर हम नोटिस कर लेते हैं कि वो दरअसल टाइम लूप में फंसी हुई है। बार बार एक ही चीज हो रही थी जब भी तो वो वहाँ पर आ रही थी। कैरन के डैड और डॉक्टर बाहर आ गए अगले कमरे में जाने के लिए। तभी उनके पीछे पीछे मेलेनी भी जाने लगी, पर वो इस जगह से निकल ही नहीं पाती। उसने कई बार दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, पर वीडियो की तरह वो घूम फिर कर वापिस यही आ रही थी। और ऐसा कई बार हुआ था। इस कमरे में वो अब जैसे फंस कर ही रह गई थी। अब जैसा उसने वीडियो में देखा था वैसा होने का मतलब कि उसने अपना फ्यूचर, आने वाला वक्त देख लिया जो बाद में उसके साथ अब हो रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब हमें आगे मिले। बाहर कैरन के डैड डॉक्टर से लड़ने लगे, उस पर काफी गुस्सा करते हैं कि मुझे तो इस सब में तुम्हारा हाथ लग रहा है, बोलो क्यों कर रहे हो ऐसा। ये देखकर डॉक्टर को भी गुस्सा आ गया और वो खुद को छुड़वा कर कहते हैं, पागल हो गए हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, तो दूर रहो मुझसे। लूप में फंसी मेलेनी को अपने हस्बैंड की लाश दिखती है, यानी कि जब उसे कमरे से निकाल दिया गया था तो वो यहाँ से बाहर गया ही नहीं, बल्कि उसे तो मार दिया गया था। तो अब उसकी लाश देखकर मेलेनी काफी घबरा जाती है। लाश का हाथ कैरन के काफी करीब आ गया था। अब इससे पहले वो उसे पकड़ता, खुशकिस्मती से इस वाले कमरे में डॉक्टर आ गया और ऐन वक्त पर वो उस जगह का दरवाजा खोलकर कैरन को बाहर निकाल लेता है। उसके निकलते ही इस कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। कैरन उससे पूछती है कि मेरे डैड कहाँ है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। अब कैरन कहती है कि गेम हेड ने कहा था कि इन्वेंटर वापिस आ गया है जो हमें मारना चाहता है, तो आप बताएं कौन हो सकता है इन्वेंटर, किस पर शक है तुम्हें। मैं सच बताऊं, मुझे तो आप पर ही शक है कि वो इन्वेंटर आप है और हमारी जान लेना चाहते हैं। बताएं कि ये सच है और ये करने के पीछे क्या मकसद है। अब कैरन को उस पर शक इसलिए था क्योंकि उस ड्राउने आदमी के अलावा और कोई नहीं जानता था कि कैरन इस कमरे में आई है, जबकि डॉक्टर ने तो डायरेक्ट आकर इसे वहाँ से बाहर निकाल लिया। मतलब कि ये जानता था कि कैरन वहाँ छुपी हुई है और आया भी वो यहाँ अकेला, उसके डैड को नहीं लाया था। डॉक्टर अपनी सफाई में जवाब देता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी चीख मदद की पुकार सुनी थी तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि दरवाजे भी खुले थे और हमें वैसे भी कोई मारने वाला नहीं है क्योंकि ये बस एक बेकार सी गेम है, थोड़ी ही देर में खुद ही खत्म हो जाए और हमें यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। लूप में बसी मेलेनी को फोन की घंटी सुनाई देती है। उसने जब फोन उठाया तो वो दूसरी साइड पर अपनी आवाज को सुन रही। अब वो बिना सोचे बोल देती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात करवाओ। और अब जब उसकी बात अपने हस्बैंड से हुई तो वो उसे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, तुम मारे जा सकते हो। अब यहाँ आप लोगों के जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा तो पहले हो चुका है तो दोबारा, तो इसका जवाब मैं आपको क्लियर कर देती। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर टाइम लूप भी चल रहा है जिसके अंदर अभी सिर्फ मेलेनी फंसी है, तो इस वजह से यहाँ ये अपने तीनों वक्तों के रूप यानी पास्ट, गुजरा हुआ, प्रेजेंट मौजूदा तो वो है और फ्यूचर यानी आने वाले रूप को देख पा रहे थे। इसीलिए यहाँ उन्हें कभी अपने पास्ट का तो कभी फ्यूचर का वक्त दिखाई दे रहा था। अब जब पहले वाली मेलेनी ने फोन उठाया था, जब वो अपने आप से बात कर रही थी, तो वो दरअसल इस वाली मेलेनी से बात कर रही थी जो उसके फ्यूचर का रूप था, जो चीज अब यहाँ पर हो रही थी। और क्योंकि ये वाली मेलेनी पहले ही सारी खतरों से 2-4 हो गई थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को यहाँ से भाग जाने का कह रही थी। और अब क्योंकि उस वक्त का फ्यूचर अब का प्रेजेंट है, तो मेलेनी यहाँ पर फंसी हुई है और उसी जगह पर किसी की होने का एहसास होता है। साथ ही कुछ साए उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर पड़ी लकड़ी की एक सीढ़ी पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, पर तभी एक सीढ़ी टूट गई जिससे मेलेनी नीचे जाके गिरती है। टेबल पर पड़ा एक कटर उसके दिमाग में घुस जाता है जिससे उसका सर खुल गया, वो नीचे गिर गई और ऐसे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर कैरन और डॉक्टर इस जगह से निकलने की चाबी ढूंढ रहे थे, जहाँ कैरन को टेबल पर पड़े हुए कागज मिलते हैं जिनमें से एक पर लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब खास चीज थी जिस बीच डॉक्टर को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो एक छोटी सी सुरंग थी जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था और अब इसकी चाबी वो पूरे कमरे में ढूंढने लगी। डॉक्टर की नजर यहाँ लगे कमोड पर गई, उसे लगता है कि चाबी इधर ही है, इसलिए वो कहता है कि यहाँ जो भी लोग थे बहुत ही गंदे थे जिनसे और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है, चाबी यही छुपी हुई है। जो कहकर वो कमोड में अपना हाथ डालता है और फिर तभी उसके हाथ किसी का कटा हुआ हाथ लग गया। वो डर गया, जल्दी से हाथ को वापस फेंक देता है, पर
और अब केरन हिम्मत करके हाथ अंदर डालती है। जहाँ उसने कटे हुए हाथ को बाहर निकाला तो पता चला कि ये हाथ तो नकली है। उसने फिर अपना हाथ डाला और इस बार उसे चाबी भी मिल जाती है, जिसे निकालकर सुरंग का ताला खोलने लगी और उसके खुलते ही फौरन ये सुरंग के अंदर चले जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। आगे केरन थी जबकि पीछे डॉक्टर, पर तभी कोई पीछे से आकर डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसे खींचकर अपने साथ ले गया और जान से मार डालता है, क्योंकि डॉक्टर की चीखों की आवाजों को हम सुन पा रहे थे। अब उसे किसने मारा था ये हम देख नहीं पाते। केरन जो पहले काफी डरी हुई थी जल्दी से आगे बढ़ने लगी। चलते चलते केरन की डैड उस कमरे में आ जाती है जहाँ मेलिनी मारी गई और वो यहाँ पर उसके हस्बैंड की लाश को भी लटका हुआ देखते हैं। इतनी ही देर में सुरंग के रास्ते केरन भी यहाँ पर आ जाती है। दोनों ने जब एक दूसरे की आवाज सुनी तो फौरन सामने आ गई। ये दोनों बाप बेटे मिलते हैं क्योंकि गुम होने के इतने टाइम बाद मिले थे और एक दूसरे से इन्हें पता चलता है कि हम दोनों के अलावा अब यहाँ पर कोई नहीं बचा, सब मारे गए हैं। केरन डर रही थी। उसकी डैड गले से लगाकर उसे हौसला देती है कि तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लूंगा। अब केरन की डैड नोटिस करती है कि ये कमरा वापस अपनी हालत में आ गया है, यानी बॉक्स को लॉक भी दोबारा लग गया और नंबर्स वाला पंखा भी चलना शुरू हो जाता है, साथ ही टाइमर भी दोबारा शुरू हो गया। और अब क्योंकि इन्हें सब चीजें पहले से ही पता थी तो सबसे पहले केरन की डैड पंखा बंद करती है और उसके नंबर से बॉक्स का ताला खोलकर चाबी लेती है और फिर यहाँ का ताला खोलकर बाहर निकले और अब ये सबसे पहले वाले कमरे में आ जाते हैं, जिसका मतलब साफ था कि अब इन्हें सारे पजल्स फिर से हल करने होंगे। और क्योंकि ये सारे पजल्स जानते थे तो पहले वाले पजल को हल करके घड़ियों वाले कमरे में आए और फिर वहाँ के पजल को हल करके स्टोर रूम वाले कमरे में आ गए, जहाँ इन्होंने देखा कि गेम होस्ट अभी भी यहीं बैठी हुई थी जख्मी हालत में। उसके कटे हुए पेट को देखकर केरन को वही बात याद आई जब उसने पेपर पर लिखा पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है, यानी कि गेम होस्ट के ही पेट में चाबी हो सकती है। केरन को साइड में करके बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसके डैड पेट में हाथ मारते हैं, जहाँ इन्हें सच में चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर ये जल्दी से यहाँ से भागे क्योंकि टाइम कम था और इन्हें यहाँ से ताला खोलकर कैसे भी करके निकलना था। इन्हें एक दरवाजा मिल भी गया जिसे खोलकर ये सीधा होटल की वॉशरूम में आ जाती है, यानी जिस होटल में इन्होंने खाना खाया था। केरन अपनी डैड को बताती है कि मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। इतनी ही देर में इन्हें यहाँ किसी के आने का एहसास हुआ, इसलिए जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं। इन्होंने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि केरन थी, जो वही सब कर रही थी जो उसने पहले भी किया, यानी अपने कपड़ों पर लगे दाग को साफ कर रही थी। अब पहले की तरह इस बार भी बाहर वाले केरन को शक हो जाता है कि अंदर कोई है, इसलिए दरवाजा खोलकर वो जैसे अंदर जाने लगी, साथ वाले बाथरूम से वेट्रेस निकलकर बाहर आती है। अब ये पहले होने का मतलब ये कि ये लोग अब बाहर वाली केरन को इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो केरन का पास्ट वाला रूप थी और बाहर वाले के लिए ये सब फ्यूचर था जो पहले उसे दिख गया था। पिछली बार की तरह बाहर वाले केरन को उसकी डैड आवाज लगा देती है और वो वहाँ से चली गई, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटी वहाँ से निकलकर बाहर आए। देखते हैं कि होटल में सब वैसा ही है जैसा पहले था। होटल से बाहर आने के बाद केरन कहती है डैड हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, जिसके अंदर ये लोग जल्दी से जाकर बैठ जाते हैं। केरन की डैड चाबी ढूंढने लगी, लेकिन उन्होंने बड़ा चौंका देने वाला सीन देखा कि गाड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और ऐसे कई सारे ताले और लगे हुए थे जो आम नहीं काफी अजीब लग रहे थे, यानी कि ये लोग अभी तक गेम में फंसे हुए हैं। ये लोग उस घर से तो बाहर निकल गए थे पर अब इस टाउन से निकलने के लिए न जाने और कितने इनको पजल सुलझाने होंगे। हो सकता है ये भी यहाँ से कभी बाहर ना निकल पाए, हमेशा लूट की दुनिया में ही फंसे रहे और फिर मारे जाए, जैसा कि बाकी लोगों के साथ भी हुआ। जब तो इस फिल्म का नाम नो एस्केप रूम है, यानी कि एक बार जो इस गेम में आ गया वो कभी एस्केप नहीं कर पाए, यानी कि इससे नहीं निकल सके। जैसा पहले 5 लोगों के साथ भी हुआ, वो यही मारे गए क्योंकि उस पागल इन्वेंटर की बनाई हुई ये अजीब एस्केप गेम और उसके एक्सपेरिमेंट से कोई नहीं बच सका। यहाँ उसने मरे हुए लोगों की आत्माओं को भी हर जगह फैलाया हुआ था और खुद उसकी भी आत्मा यहाँ आती थी लोगों को मारने के लिए, ताकि वो हमेशा के लिए आत्मा बनकर यही रह सके। मरे हुए लोग उसके अपने ही शिकार होते हैं, जिनको उसने एक्सपेरिमेंट करके मारा और जो एस्केप रूम में फंसकर मारे जाते हैं, जिनकी भी आत्माओं को बाद में वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि उसकी आत्माओं की काफी बड़ी आर्मी बन जाए। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।